जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेम परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे परमपिता, हमारी आय और आवश्यकता इन दो में सामंजस्य नहीं है, इसीलिए जितना ही हिसाब कर क्यों न चले फिर भी किसी प्रकार समर्थ नहीं हो पाते हैं घर चलाने में। इस पर परमपिता दयाल श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारा उपार्जन ही तुम्हारी डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी और एक्टिविटी, प्रदर्शित योग्यता और कर्म शक्ति का माप यंत्र है। इससे ही पता चलता है कि तुमने कितना किया है, कितनी योग्यता दिखाई है। उसी अनुरूप प्रयोजन के अनुसार उपार्जन के लिए कितना करना तथा बनना है वह भी समझ सकते हो। अशेष संभाव्यता तुम्हारे अंदर सुप्त है। अशेष संभावना तुम्हारे अंदर सुप्त अवस्था में है। उसे यदि जागृत न कर सको तो कैसे होगा? एक परिवार ही क्यों, 10-20 परिवारों के प्रतिपालन करने की क्षमता तुम लोगों में है। यदि उसे काम में नहीं लगाओगे तो पता कैसे चलेगा? सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। केवल अपने परिवार के विषय में ही सोचते हो, इसलिए उस छोटे परिवार को चलाने में कठिनाई मालूम होती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात रहे कि अपने संसार को अच्छी तरह चलाऊंगा ही, उसके साथ ही साथ 5-10 संसार को भी खींच लूँगा, उन लोगों को भी मदद करूँगा, उन लोगों के परिवार को संसार को चलाने में मदद करूँगा, बहुत लोगों का प्रतिपालन करूँगा, ठाकुर का भार हल्का करूँगा। अपने संसार के लिए जिस प्रकार हृदयपूर्ण दर्द और दायित्व बोध रहता है, उसी प्रकार यदि उनके लिए भी करो, यदि अपने को उस रूप में चिंताशील बना दो तो देखोगे कि वही आग्रह तुम्हारी एक्टिविटी, कर्म शक्ति और इफिशियंसी, दक्षता को बढ़ा देगा। अपने संसार को चलाने में कष्ट तो होगा ही नहीं, प्रत्युत और भी 5 लोगों की सहायता यथासंभव कर सकोगे। यह ठीक जान रखो, यह ठीक से जान कर रखो। अपने बृहत्तर परिवेश को यदि सुस्त और स्वस्थ रखने का दायित्व नहीं लेते हो तो लाख चेष्टा करने पर भी अपने परिवार को अच्छी तरह नहीं रख सकते हो। अपने को छोटा समझकर ही धोखा खाते हो। याद रखो, तुम अपने इष्ट के हो, इसलिए तुम सबों के हो, क्योंकि सबों के लिए वे हैं, और तुम यदि सबों के लिए हो तो सभी तुम्हारे ही रहेंगे। क्या तुम्हारी कोई इति है? क्या तुम्हारी कोई इति है, सीमा है जो तुम रुक जाओगे? घर घर में तुम्हारे परमात्मीय हैं, देश देश में तुम्हारे भाई बंधु हैं, मनुष्य के हृदय हृदय में तुम्हारा घर द्वार है, सभी के खेत खलिहान तथा गोले में तुम्हारे खाने के अन्न हैं। फिर तुम्हें फिक्र किस चीज़ की है? फिर तुम्हें फिक्र किस बात की है? इसलिए कहता हूँ, अभाव किसी चीज़ का नहीं, अभाव है सिर्फ भाव का, तुम्हारे भाव का अभाव है, सिर्फ तुम्हारे भाव का। भाव का अर्थ है चिंता नहीं बल्कि होना। इष्ट के प्रति तुम्हारा भाव ही, अर्थात तुम सक्रिय रूप से इष्ट सर्वस्व बन जाओ और उसके साथ साथ इष्ट के जितने हैं वे सभी तुम्हारे अपने बन जाए। देखोगे वास्तव में
माँ लक्ष्मी तुम्हें सुविधा पहुँचाने के लिए स्वयं आगे बढ़ आएंगे। तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी, न कोई परेशानी होगी। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।